हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम यूनिक्स सेल्स कमांड्स के बारे में हम बात करेंगे। रीडायरेक्शनल ऑपरेटर्स। रीडायरेक्शनल ऑपरेटर फाइल के साथ इस्तेमाल किया जाता है जब भी आपको कुछ भी आउटपुट फाइल में स्टोर करवाना है, या फिर फाइल में इनपुट करवा के फाइल में स्टोर करवाना है, या फिर फाइल का कुछ भी आउटपुट आपको कमांड में ट्रांसफर करना है। बेसिकली उसमें 5 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर अवेलेबल है। वो कैसे, वो हम बात करेंगे। सबसे पहले सिंपल लेस देन साइन और डबल ग्रेटर देन साइन एंड डबल ग्रेटर देन साइन के बारे में बात करेंगे। उसके बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड इनपुट जो हमारा कमांड है वो है कैट कमांड। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे कैट करके मैं सिंपली अगर एंटर दूंगा तो हमारा जो कुछ भी कीबोर्ड है यहाँ पे अनेबल हो जाएगा। जो कुछ भी आपको इनपुट करवाना है यूजर से, आप इनपुट करवा सकते हैं। मैंने कंट्रोल डी से यहाँ कैट कमांड को टर्मिनेट कर दिया। अब ये जो कुछ भी आउटपुट है हमारा कोई भी फाइल में स्टोर नहीं हुआ है। अगर ये आउटपुट को और या फिर जो कुछ भी कंटेंट हमने यूजर के पास इनपुट करवाया है वो परमानेंटली हमें फाइल में स्टोर करवाना है, तो विद द हेल्प ऑफ कैट यहाँ पे हम लिखेंगे अ सिंगल ग्रेटर देन साइन। और सिंगल ग्रेटर देन के साइन के साथ के आगे यहाँ पे हम लिखेंगे कोई भी एक फाइल नेम। तो ये फाइल नेम क्या करेगा, ग्रेटर देन साइन। ये कैट का जो कुछ भी सबसे पहले यहाँ पे इनपुट होगा वो पहले यूजर के पास इनपुट होगा। जब हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये कैट कमांड टर्मिनेट होगा। आफ्टर द टर्मिनेशन ये साइन जो हमारा ऑपरेटर है वो चेक करेगा कि यूजर ने क्या इनपुट किया है। जो कुछ भी यूजर ने इनपुट किया है वो स्पेसिफाइड फाइल में स्टोर हो जाएगा। कैसे वो मैं दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, देखिए फिर पहले की तरह ही हमारा कीबोर्ड अनेबल हो गया है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली लिख रहा हूँ हेलो। ये हेलो करके मैंने एंटर प्रेस किया तो अभी कैट कमांड ही है। जब भी मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगा तो इमीडिएटली मेरा जो ऑपरेटर है ग्रेटर देन साइन वो एग्जीक्यूट होगा। यूजर ने जो कुछ भी एंटर किया है वो मेमोरी में से लेके वो हमारी जो एक स्टैंडर्ड फाइल है फाइल 1 जिसका हमने नेम स्पेसिफाई किया है उसमें वो स्टोर कर देगा। अब हमें ये फाइल सपोज डिस्प्ले करवानी है तो मैंने जैसे pg कमांड पहले समझाया था, विद हेल्प ऑफ हम उसे डिस्प्ले करवा सकते हैं। ये हमारा एंड ऑफ फाइल भी आ गया। तो ये जो कुछ भी डेटा था हमारा फाइल में स्टोर हो गया। अगर हमें ऑलरेडी जो कुछ भी फाइल का कंटेंट है उसे ओवरराइट नहीं करना है, मतलब कि ये क्या होगा कि जब भी आप सिंगल ग्रेटर देन साइन का इस्तेमाल करते हैं वो फाइल पॉइंटर है वो बिगिनिंग ऑफ द फाइल में सेट करके कंटेंट को राइट करेगा। सिंगल ग्रेटर देन साइन का क्या करता है, जो हमारा फाइल का पॉइंटर है एट द बिगिनिंग ऑफ फाइल रख के जो कुछ भी हमारा इनपुटेड डेटा है उसे इनटू द फाइल वो राइट करेगा। हमें बिगिनिंग ऑफ द फाइल पॉइंटर नहीं रखना है, हमें पॉइंटर रखना है एट द एंड ऑफ फाइल। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो कैट है उसमें वही करता हूँ और मैं यहाँ पे अब वेलकम लिखता हूँ और पीजी कंट्रोल डी प्रेस कर देता हूँ, पीजी फाइल 1। तो आप देख सकते हैं हमारा वेलकम है हेलो वर्ड हमारा निकल गया। मतलब क्या हुआ, हमारा बिगिनिंग ऑफ द फाइल से डेटा राइट हुआ। अब हमें एंड ऑफ फाइल सेलेक्ट करना है तो सिंगल ग्रेटर देन की जगह में सिंपली लिखना है यहाँ पे डबल ग्रेटर देन, और यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ वेलकम टू द यूनिक्स कमांड्स। एंटर दिया, कंट्रोल डी पीजी फाइल 1। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वेलकम टू यूनिक्स कमांड। जो अब हमारा डेटा जो कुछ भी है फाइल में जो स्टोर हुआ वो अब होगा टू फ्रॉम द एंड ऑफ फाइल। जो प्रीवियस एंड ऑफ फाइल था वहां से स्टार्ट होगा और नई जो कुछ भी लोकेशन आएगी वहां पे वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये थे सिंगल ग्रेटर देन और डबल ग्रेटर देन साइन। अब वाइल गिविंग एनी कमांड्स कई बार आपको कोई एरर क्रिएट होती है। मान लीजिए कि सबसे पहले यहाँ पे मैं सिंपली ls देता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टेस्ट dir ऑलरेडी बनी हुई है। तो यहाँ पे मैं फिर से लिखूंगा अगर mkdir टेस्ट dir, तो यहाँ पे एरर मैसेज मुझे मिला कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी ऑलरेडी एग्जिस्ट फाइल एग्जिस्ट। तो अब ये एरर मुझसे मैसेज जो कुछ भी आता है वो मुझे स्क्रीन के साथ फाइल में भी डिस्प्ले करवाना है। तो कैसे करेंगे, तो mkdir लिख के जो हमारा कमांड था वही टेस्ट dir टू ग्रेटर देन और एरर लॉग। ये सिंपल फाइल नेम है, एरर लॉग जो मैंने लिखा वो फाइल नेम है। तो देखिए मुझे एरर मैसेज कुछ दिखाई नहीं दी गई है, लेकिन अब जब भी आप ls करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा फाइल यहाँ पे मिलेगी
देख लीजिए आप, एरर लॉग, मतलब कि जो यूजर के पास हमें स्टैंडर्ड इनपुट नहीं करवाना है, यूजर जो कुछ भी कमांड एग्जीक्यूट कर रहा है और उसमें कोई एरर है, तभी उसका आउटपुट जो कुछ भी होगा हमारा एरर लॉग में स्टोर हो जाएगा। तो विद हेल्प ऑफ पीजी अगर फिर से हम एरर लॉग को डिस्प्ले करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी, जो कुछ भी हमारा एरर मैसेज था वो फाइल में स्टोर हो गया। ठीक वैसे ही हम विद द हेल्प ऑफ कैट मान लीजिए दूसरी कोई हमारे पास डायरेक्टरी, हाँ टेस्ट DRI2 है, सॉरी फिर से mkdir टेस्ट डायरेक्टरी 2, अब फिर से मैसेज आएगा। अब हम pg करके एरर लॉग क्रिएट करेंगे तो हमारा जो कुछ भी प्रीवियस एरर मैसेज था वो ओवरराइट हो गया। तो ठीक वैसे ही अगर हमें एरर भी ओवरराइट नहीं करवानी है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डबल ग्रेटर देन, अब फिर से डायरेक्टरी 1 का करूँगा, अब pg एरर लॉग कीजिए तो अब यहाँ पे कुछ गलती है शायद, फिर से एक बार mkdir कलेक्ट करके देख लेते हैं, डायरेक्टरी 1 और डायरेक्टरी 2, फिर से pg कमांड की मदद से। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारी जो कुछ भी प्रीवियस एरर मैसेज था वो तो वैसे का वैसे का ही रहेगा, और एक्स्ट्रा जो कुछ भी एरर मैसेज आएगी वो फाइल में ऐड हो जाएंगे। तो आप सभी रिकॉर्ड्स आप अपनी लॉग में रख सकते हैं। तो ये थे ग्रेटर देन साइंस ऑपरेटर। अब जो लेस देन साइन ऑपरेटर है उसके बारे में हम बात करेंगे। वो उल्टा काम करता है, ये ग्रेटर देन साइन जिस डायरेक्शन में एरो है इस डायरेक्शन में काम करता है, मतलब कि एरो का डायरेक्शन कहाँ कौन सा है, लेफ्ट डायरेक्शन टू द राइट डायरेक्शन। लेफ्ट का जो कुछ भी होगा वो राइट में ट्रांसफर होगा या फिर स्टोर होगा। अब लेस देन साइन की बारे में बात करें तो उसमें उल्टा होगा, उसका राइट हैंड साइड का जो कुछ भी होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, मतलब कि फाइल का जो कुछ भी डेटा होगा वो हमारा डेटा टू द कमांड ट्रांसफर होगा। अब मान लीजिए एक कमांड है हु कमांड में क्या दिखाई देता है, जितने भी हमारे लॉग्ड इन यूजर है वो हमें डिस्प्ले होते हैं, और सिर्फ हु एम आई अगर मैं टाइप आउट करूंगा तो करंट मेरी जो कुछ भी डिटेल है वो डिस्प्ले होगी। तो हु कमांड में सबसे पहले तो दो यूजर मोहम्मद के दिखाई देगी, वो क्यों हुए, एक तो जो मैंने सिस्टम लॉगिन किया है वो, और जो अभी मेरी टर्मिनल लॉगिन है वो दोनों दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप टाइम डिफरेंस देख सकते हैं, ये 9:45 मेरा सिस्टम लॉगिन टाइम है और 10:44 मेरा टर्मिनल लॉगिन टाइम है। तो ये आप ये डिफरेंस यहाँ पे नोट आउट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि पूरे नेटवर्क में मल्टीपल्स क्लाइंट आपके सर्वर में लॉगिन हुए हैं, तो यहाँ पे जब भी आप हु लिखेंगे तो सभी यूजर्स के नेम आपको डिस्प्ले हो गए, क्योंकि वो टर्मिनल से लॉग्ड इन हुए इनटू द सिस्टम। अब सभी यूजर आपको काउंट आउट करने हैं तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे वो, यहाँ पे आप लिखिए WC-L और यहाँ पे आप लिखिए लेस देन साइन और यहाँ पे लिखिए हु। सॉरी मेरी गलती है, ये चलेगा नहीं क्योंकि कमांड टू कमांड ये वर्कआउट नहीं करेगा, ये फाइल टू कमांड ही वर्कआउट करेगा। तो सबसे पहले मान लीजिए कि BC कमांड की अगर हम बात करें तो BC कमांड एक बेसिक कैलकुलेटर है, तो उसमें विद हेल्प ऑफ कैट ग्रेटर देन कैल की एक फाइल बनाई 5 + 8 -7 ऐसा कुछ मैंने लिखा, उसमें कंट्रोल D मैंने प्रेस कर दिया। अब BC कमांड लेस देन साइन और कैलक्यू में अगर मैं टाइप करूँगा, देखिए यहाँ पे मुझे मेरा जो कुछ भी रिजल्ट था वो मुझे मिल गया। ये वर्कआउट कैसे हुआ कि मैंने फाइल जो कुछ बनाई उसका जो कुछ भी आउटपुट है इस फाइल का कैल का, उसका आउटपुट क्या मुझे मिला 5 + 8 -7। ये जो कुछ भी आउटपुट है वो राइट डायरेक्शन में से वो लेफ्ट डायरेक्शन में ट्रांसफर होगा इनटू द BC कमांड। BC एक बेसिक कैलकुलेटर है, उसका जो कुछ भी रिजल्ट है
वो फाइल में जो कुछ भी BC का कैलकुलेशन मेथड है वो कैलकुलेट करके वो हमें आउटपुट में दिखाई दिया जाएगा। अब जो अभी मैंने WC जो भी ट्राई आउट कर रहा था और जो उसमें एरर आई उसके बारे में हम बात करेंगे। वो आता है पाइप ऑपरेटर। पाइप ऑपरेटर में क्या होता है, कमांड टू कमांड कोई भी अगर हमें आउटपुट ट्रांसफर करना है तो वो कर पाएंगे, लेकिन उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ रीडायरेक्शन ऑपरेटर के बारे में, पाइप ऑपरेटर के बारे में नेक्स्ट वीडियो चेक कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।